बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 पंजाब बोर्ड चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है वो एचसीएफ निकालिए। फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 21 एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा, और दूसरी इसमें टर्म क्या है 35 एक्स वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर हमने क्या करना है जी, उसने कहा है फैक्टराइजेशन मेथड से ना, तो दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे। एक टर्म जो 21 वाली, दूसरी 35 वाली, तो इन दोनों के हम क्या बना लेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 21 एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, 21 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके ही जो है वो 21 बन रहा ना, तो क्या 3 और 7, ऐसे ही एक फैक्टर 3, दूसरा 7, फिर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसा, और वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अकेला आ गया। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ 35 पे आते हैं, तो 35 कैसे बनता है जी, 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अब आप इस क्लास में इस लेवल पे आ गए 9th में, तो फैक्टर्स तो बनाने आपको आते होंगे ना। तो 35 के फैक्टर्स क्या होंगे जी, 5 और 7। फैक्टर्स वही होता है ना जिसपे, जैसे 35 के फैक्टर अगर 5 और 7 है, तो इसका मतलब है कि 35 5 पे भी डिवाइड होगा और 7 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 और 7 पे 35 डिवाइड होगा, जब भी तो 5 और 7 35 के फैक्टर्स होंगे, पहली बात। दूसरी, जो भी फैक्टर होता ना जिस नंबर का, वो नंबर अपने फैक्टर पे डिवाइड होता। और दूसरी बात कि जो भी फैक्टर्स होते उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर बनता। देखो 35 के फैक्टर्स हमने क्या कहा, 5 और 7, मेरी बात समझना। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके 35 बनेगा, जब भी तो हम कहेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब 21 पे आओ, तो 21 3 और 7 अगर हम कह रहे हैं इसके 21 के फैक्टर्स हैं, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 बनेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, 35 के फैक्टर्स हो गए 5 और 7, और फिर एक एक्स है तो मल्टीप्लाई बाय ये एक एक्स आ गया, फिर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है 2y, एक वाई और 2y आ गए। ये बात समझ में आई। अब इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्या है जी, कॉमन है। तो एक तो भाई 7 इसमें भी है, ये देखो ये 7 है और ये 7 इसमें भी है, दोनों में 7 है, तो ये 7 कॉमन आ गया, ऐसे ही। फिर इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये x भी कॉमन आ गया आपके पास। ये बात समझ में आ रही है कुछ कुछ बच्चों। फिर y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो ये y भी आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया यहाँ पे। क्लियर हुआ। मैं इनको ना अंडरलाइन करता हूं, या देखो ये 7 ये कॉमन है और ये 7 ये कॉमन है, ऐसा। फिर ये x ये कॉमन है और ये x ये कॉमन है, ऐसा। फिर ये y कॉमन, ये देखो ये y और ये y ये भी कॉमन, ठीक है। 7x और y। क्लियर होगी बात। तो 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, एचसीएफ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 7xy। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एचसीएफ निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से आपके सामने है कि हाउ सिंपल एंड इजी इट इज। समझ में आ गया भाई। आओ अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। सेकंड वाला पार्ट है इसका 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, फिर दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, वो जी आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, फिर दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2x स्क्वायर को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। और 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये सारा ये बन गया। अब आपको फार्मूला तो पता है ना कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है। अब यहां पे a है 2x और b है 3y, तो फार्मूला को अगर आप यूज करो तो क्या बन जाएगा कि a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता, वो होता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अगर आपका 2x आपका a है और 3y आपका b है, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात समझ में आ गई। तो ये 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, इसके फैक्टर्स बन गए किसके, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के। फिर फैक्टर्स बन रहे हैं जनाब 2x स्क्वायर माइनस 3xy के। अब देखो
यहाँ इसमें भी x है और इसमें भी 3xy में भी x है, तो x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 2 और एक x, ठीक है, और यहाँ अंदर क्या बचा, x कॉमन चला गया तो 3y बच गया। ये बात समझ में आई, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2x माइनस 3y। अब इनमें से इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, 2x माइनस 3y, इसमें भी है 2x माइनस 3y, ये देखो ऐसा, और इसमें भी है क्या 2x माइनस 3y, तो ये HCF आ गया 2x माइनस 3y ऐसा। आओ अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट की जानिब, विच इज एक्स क्यूब माइनस 1 और फिर ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां सोल्यूशन स्टार्ट किया, ये आ गया और ये आ गया। अब फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, अब यहां पे फॉर्मूला याद करो, इसके फैक्टर्स बनाने ना, एक एक्स क्यूब माइनस 1 के और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। इसको एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3, माइनस का साइन आ गया, और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3 1 क्यूब, ठीक है। फार्मूला हमने जो पढ़ा हुआ है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने बहुत दफा इसको डिस्कस किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां पे आपका ए क्या है x और b क्या है 1, तो क्या होगा a माइनस बी मतलब x माइनस 1, ऐसी है। फिर x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए है x इंटू बी क्या है 1 लिख दिया, फिर b का स्क्वायर 1 आपका b है तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक हुआ। x माइनस 1 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x 1 का x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसके फैक्टर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब बताओ प्यारे बच्चों कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो, एक तो इसके अंदर ये चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा है, एक ये हो गया, और ये तो पूरे का पूरा यही आ गया ऐसा। इन दोनों को मैंने डिब्बों में बंद कर दिया, तो एक आपका कॉमन आ गया ये ऐसा, और एक ये, तो HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 3 पार्ट्स हमारे हो भी चुके। हाउ सिंपल यार, ठीक हो गया। आओ अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जो इसका फोर्थ पार्ट है, वो है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और दूसरा इसका है, दूसरी टर्म है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a वैसे का वैसे ही आ गया, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं और इसके भी निकालने हैं, तो पहले तो हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो देखो इन सब में a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी है, तो a आपने कॉमन ले लिया, तो जब a कॉमन लिया तो a क्यूब क्या हो गया a स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर में से a के कॉमन चला गया तो बच गया a के 2a और माइनस 3, क्योंकि a कॉमन जा चुका, ये a वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये a स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही आ गया, और ये माइनस 3 आ गया ऐसा। ये दरमियान में जो 2a है, इसको हमने तोड़ा है या इसको हमने यू राइट करना है। देखो हमने इसको राइट किया 3a माइनस a, 3a माइनस a, तो 3a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा भाई 2a ही बनेगा ना। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ, ये जो है 3a माइनस a, ये 2a ही लिखा हुआ, बट इस फॉर्म में लिखा। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा भाई, फैक्टर्स बनाने थे, फैक्टराइजेशन ही करनी है ना। अच्छा अब देखो ये एक बाहर वाली टर्म है, ये माइनस 3, और इस a स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। उस माइनस 3 को हमने तोड़ना था, जो इन बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है माइनस 3 जो आया, उसको तोड़ना होता है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आप आपस में प्लस या माइनस करें तो ये माइनस 3 आए, सॉरी जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, और प्लस या माइनस करें तो ये प्लस 2 आए। तो देखो इस प्लस 3 और ये माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 माइनस 1 को, तो माइनस 3 बनेगा, और प्लस 3 और माइनस 1 को आप प्लस करके आपस में ऐड करोगे, सम करोगे तो यही प्लस 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, कुछ नहीं भी आई तो 2-3 दफा सुन लो, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम, ये a वैसे का वैसे आ गया, a स्क्वायर प्लस 3a, इसमें से a कॉमन आ गया तो बच गया, इधर a बच गया, यहाँ a कॉमन चला गया तो प्लस 3 बच गया, माइनस का साइन आ गया, यहां से माइनस का साइन माइनस 1 कॉमन आ गया, a प्लस का बन गया क्योंकि माइनस कॉमन बाहर जा चुका ना, और माइनस 3 भी क्या बन गया प्लस 3। ये बात समझ में आई कुछ, ओके। फिर देखो ये a तो वैसे का वैसे ही आ गया, अब ये a प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो a प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहां बच गया a और यहां बच गया माइनस 1। आई होप ये समझ में आ गया। फिर हम करते हैं फैक्टराइजेशन किसकी, 2a क्यूब की, 5a स्क्वायर की, माइनस 3a की। यहां से a कॉमन आ गया, यहां बच गया 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस
ऐसा, ये a वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर इस 2a को इस फॉर्म में लिखा था, इसी तरह यहाँ पे इस 5a को लिखेंगे कैसे, 6a माइनस a, और ये -3 वैसे का वैसे, और ये 2a² वैसे का वैसे। क्यों किया, वही जो ऊपर वाली लॉजिक थी वही यहाँ पे अप्लाई होगी, और फैक्टर्स बनाने इसलिए किया। अब देखो 2 अपने टेबल में खुद आता और 6 भी 2 के टेबल में आता, तो 2 कॉमन आ गया। a के यहाँ पे है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन ले लिया। जब 2 भी कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, यहाँ बच गया a, फिर प्लस का साइन आ गया, a कॉमन जा चुका है, यहाँ बच गया 6, 2 3 6, a+3। अच्छा, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया तो साइन अंदर वाले चेंज हो गए, ये a भी प्लस का हो गया और ये 3 भी प्लस का हो गया, a+3 ये आ गया, ये वाला a वैसे का वैसे ही है, a+3 दोनों में तो कॉमन आ गया, 2a यहाँ बच गया और -1 यहाँ बच गया। तो अब देखो HCF क्या आएगा, इसमें भी क्या है, a इंटू a+3 है, इसमें भी a इंटू a+3 है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों के नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि आ ही रही होगी। अब मैं देखूं यार यहाँ पे ना कहीं मुझे हाईलाइटर नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक ये है, ये देखो ये a इंटू a+3, इसके अंदर इसके फैक्टर है ना ये, और यहां भी है a इंटू a+3 ऐसा, तो a इंटू a+3 यहां भी है और यहां भी है, तो इसका HCF क्या हो गया, a इंटू a+3। गुड हो गया, a इंटू a+3, ये आपके पास इसका HCF हो गया। क्लियर, ये 4 पार्ट्स हो गए। अब 5th वाले पार्ट पे आओ, वो है आपके पास t² - 3t - 4, और दूसरी टर्म है t² + 5t + 4, और लास्ट में है t² - 1। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। ऊपर वाले में तो 2 थी, उससे ऊपर वाले भी क्वेश्चन में भी मतलब पार्ट में भी 2 ही टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पे 3 है। अच्छा, ये येलो किया हुआ मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये -3 को, तो ये क्यों किया हुआ, ये इसलिए किया हुआ डियर बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, कि आपकी बुक में यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे ना, जिसको हाईलाइट किया हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, ये सादा लफ्जों में बात यह कि आपकी बुक में ये गलती है। ये आपकी बुक क्योंकि पहला एडिशन है, नई बुक आई है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक होने की गुंजाइश मौजूद है, जो ठीक होंगी। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता अगला एडिशन आएगा, आहिस्ता चीजें आएंगी, तो फिर ये मजीद रिफाइन होगी बुक और ठीक होती चली जाएगी। इसमें जितने भी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी इसमें काफी सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं और उनकी ठीक होने की गुंजाइश मौजूद है। ये मिस्टेक भी उन्हीं मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक है। t² यहाँ माइनस का साइन आएगा, बुक में प्लस दिया हुआ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इन तीनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया, इन तीनों एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फैक्टराइजेशन पहले स्टार्ट करते हैं इसकी, t² - 3t - 4 वाले की। अब देखो t² भी लिख लिया और -4 भी लिख लिया, दरमियान में -3t को हमने लिख दिया -4t + t। यहाँ पे t कॉमन आ गया, यहाँ t - 4, ठीक है ना, क्योंकि t कॉमन जा चुका। फिर यहाँ +1 कॉमन और t - 4, t - 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो t - 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ बच गया t, यहाँ बच गया +1, तो इसके फैक्टर्स तो बन गए। फिर आ गया t² + 5t + 4। अब देखो t² वैसे का वैसे ही है, +4 भी, और दरमियान वाले 5t को हमने ब्रेक कर लिया यूं, कैसे, +4t + t ऐसे ही, और t यहाँ पे कॉमन आ गया और t + 4 हो गया। फिर यहाँ पे +1 आ गया और ये t + 4 ऐसे ही है, t + 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, t + 4 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया t और +1। फिर फैक्टराइजेशन करते हैं t² - 1 की, यहाँ t का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, बाय यूजिंग a² - b² = a + b × a - b। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका a है, ये b है, तो ये a + 1 a + b और a - b, तो t + 1 t - 1। अब HCF क्या है भाई, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, ये कॉमन है, ये t + 1 इसमें भी है, t + 1 बच्चों इसमें भी है, और t + 1 बच्चों इसमें भी है, तो ये आ गया HCF t + 1। क्लियर होगी बात। आते हैं अब 6 वाले पार्ट की जानिब, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। वो है x² + 15x + 56 और फिर x² + 5x - 24, और फिर यहाँ पे है x² + 8x। ऐसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये फैक्टराइजेशन इसकी हमने स्टार्ट की, लिखा फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अच्छा, x² भी जो बाहर वाली टर्म है x² 56 है ना, ये दोनों वैसे ही लिखी गई। दरमियान वाले 15x को हमने तोड़ लिया 8x और 7x की शक्ल में।
अब इसमें एक्स स्क्वायर और 8x में से x कॉमन है तो बच गया x प्लस 8। फिर यहाँ पे भी 7 के टेबल में 7 भी आएगा, 56 भी आएगा, 7 8 56 होता तो 7 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और प्लस 8 था, 7 8 56, x प्लस 8 और x प्लस 8 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 7। फिर आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, यहाँ आ गया x स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ माइनस 24 दुनिया वाले 5x को यूं लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x क्या बनेगा, 5x ही बनेगा, लेकिन इस फॉर्म में क्यों लिखा कि हमने फैक्टर्स बनाने, यहाँ x आ गया, ठीक है, कॉमन एक इसमें से दोनों में x है, फिर यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 8, माइनस 3 कॉमन, यहाँ आ गया x और यहाँ प्लस 8। आओ अब आगे, x प्लस 8 दोनों में है, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस 3। फिर लास्ट वाले जो आपका एक्सप्रेशन था वो था x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें से x कॉमन आएगा तो बच जाएगा अंदर x और प्लस 8, ठीक है। यहां देखो ना 8x स्क्वायर है, तो यहां से जब आपने x कॉमन निकाला तो बच गया x प्लस 8x। यार मुझे इसको वेरीफाई करने दो प्लीज, मुझे 1 मिनट दो, क्या इसमें मसला था। लास्ट वन x स्क्वायर प्लस 8x है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है ना। हाँ मैं भी कहूँगा गड़बड़ क्यों है, गड़बड़ेशन नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, हाँ। अब देखो, अब आए ना हम लाइन पे, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, यहां भी मुझे ऊपर भी इसको, हाँ यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x ही है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये आपको दिया हुआ, x आपने कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x और यहां बच गया 8। अब इन सब में आपका कॉमन कौन सा है, 3 टर्म्स थी। एक एक्सप्रेशन ये था, इसमें भी x प्लस 8 है जी, इसमें x प्लस 8 है, ये x प्लस 8 है, ठीक है। इसमें भी x प्लस 8 है तो ये x प्लस 8 है, फिर इसमें भी x प्लस 8 है तो ये देखिए x प्लस 8, तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये कॉमन आ गया, तो ये आपका HCF हो गया। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो इसके साथ ही भाईजान ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका, इसके ऑल 6 पार्ट हो चुके। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 4.3 का, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।